राजा था पहरेदारी नहीं पतेल में बहन में जैसे समय बीत रहा है वैसे ही जैसे भगवान ने आवाज लगाई। 6 बालक जैसे ही कंसरे मार दिए, 7वें गर्भ में बलराम को रोहिणी के घर में पहुंचा दिया, 8वें गर्भ में स्वयं भगवान का नैया ही चली। जैसे रात होती जाती है वैसे ही वैसे पैर तारा के साथ में कुछ ना कुछ बात होती जाती है। क्या हुआ माँ? जैसे रात होती जाती है वैसे ही वैसे मेरे दानों के साथ में कुछ ना कुछ बात होती जाती है। क्या जैसे रात होती जाती है वैसे ही वैसे पहरेदारों के साथ में कुछ ना कुछ बात होती जाती है। रात हुई, जेल के अंदर देवकी वसुदेव ने ये सोचा हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है स्वर्ग में आ गए, यह स्वर्ग चल करके मेरे पास आ गया। भगवान ने आवाज लगाई, नहीं मालूम। वसुदेव बोले प्रभु क्या सेवा कर सकते हैं? तो भगवान बोले सेवा कराने नहीं बल्कि करने आए हैं। आवाज लगाई है भगवान ने, एक काम कर दो। क्या? ज्यादा बड़ा काम नहीं है, हम जन्म लेंगे। तो भगवान ने एक बात कही, क्या? अब आदि की बाती का समय नहीं और लीला करनी का
नहीं माना वो किसी भी प्रकार से मुझे गोकुल में छोड़ दो, इतनी कह करके भगवान कन्हैया ने आवाज अब अधिक बात का समय नहीं, लीला करने का मौका दो, तुम किसी तरह से गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दो। इतनी कह करके भगवान कन्हैया जरा से बालक बन करके देवकी की गोद में आ जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। जैसे ही देवकी ने देखा वसुदेव से बात कही कि महाराज इन्हें किसी भी प्रकार से गोकुल में छोड़ाते तो कितना बढ़िया रहता, लेकिन कारण क्या? जैसे ही भगवान कन्हैया आए कि बातों की भगवान कन्हैया जरा से बालक बन करके देवकी की गोद में आ जाते हैं। देवकी बोली महाराज इन्हें किसी भी प्रकार से गोकुल में छोड़ाते तो कितना बढ़िया रहता है। वसुदेव बोले देवकी अगर मेरी हथकड़ी बेटी भूल जाती तो इन्हें गोकुल में छोड़ाता। क्या देखा कहने की देरी थी
वसुदेव की हथकड़ियां वसुदेव भगवान कन्हैया को मथुरा से गोकुल लेकर के चले। कारण क्या किले के वसुदेव मथुरा से गोकुल चले। माँ की ममता खरीदे वसुदेव भगवान कन्हैया को मथुरा से गोकुल लेकर के चले। क्या हुआ है? वसुदेव भगवान कन्हैया को मथुरा से गोकुल लेकर के चले। आगे तो बढ़ते हुए चले, यमुना मैया में घुसे। यमुना मैया ने देखा कि भगवान कन्हैया जा रहे हैं तो ज्यादा देरी नहीं की माँ यमुना ने। क्या हुआ? यमुना मैया ने देखा कि भगवान कन्हैया जा रहे हैं। यमुना मैया चढ़ाती है। यमुना मैया ये चढ़ाती है। वसुदेव ने सोचा हम डूब रहे हैं। क्या हुआ? वसुदेव पीछे हट रहे हैं तब भी कह रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी कारण है। सोचा
बलदेव ने देखा आगे बढ़ रहे हैं, डूब रहे हैं। भगवान ने क्या किया? भगवान कन्हैया ने अपना पैर नीचे किया। कारण मुरलीधर ने पैर लटकाया। भगवान कन्हैया ने अपना पैर नीचे किया। यमुना मैया ने भगवान कन्हैया के पैर छुए और चली गई। वसुदेव भगवान कन्हैया को गोकुल में छोड़ आते हैं। उधर से आए, एक लड़की को लेकर के आए। लड़की रास्ते बिल्कुल नैरोई सापा मारी सी धारी चली जाए। जो जेल खाना में पहुंची तो रोने लगी। पहरेदार भागा, बोला महाराज जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है, कंस वाला। इस बच्चे को दे दो। देवकी बोली भैया ये लड़का नहीं है, ये लड़की है और ये तो नहीं मार सकती। ये नहीं मुझे मार सकती। तुम ले लो गोदी ले लो ना। हो सकता लड़की का लड़का ही मुझे मार दे। कोई पता ना महाराज। जीव तो नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही कंस ने जमीन से पकड़ना चाहा, लड़की कंस के हाथ से छूट गई। आकाश मोड़ी चली गई। तो आराम से सब बैठा। आवाज लगाई कंस तो मुझे क्या मारेगा? तुझे तो मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है, अब तू नहीं बचेगा। और जैसे ही इतने शब्द कंस ने सुने, कैसी हो बंद कर लो। कैसी हो ना मोबाइल। कंस बोला बहन मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी गोदी खाली कर दी, लेकिन मेरा काल अभी तक जीवित है। उधर माँ यशोदा नंद बाबा के घर में आंगन में बधाई बजने लगी। बधाई अवतार तो हुआ है मथुरा की जेल खानों में, लेकिन बधाई बधाई गोकुल में बजाई गई। महाराज बधाई। भगवान कन्हैया ने माँ यशोदा ने आंगन में बधाई बजाई। बधाई
अवतार तो हुआ है मथुरा की जेल खानों में, लेकिन बधाई गोकुल में बजाई गई। माँ यशोदा के शायरी पास में पहुंची और नहीं बोली माँ यशोदा से, नहीं मालूम है तुम्हें मैया क्या बोली। Thank you.